रिमेंबर लाइफ इज रेस, अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। कोटा इंडिया की मशहूर कोचिंग फैक्ट्री, 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 300 प्लस कोचिंग सेंटर्स, 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री। इस शहर की पूरी इकोनॉमी सिर्फ कोचिंग पर चलती है। यहाँ का हर बिजनेस कोचिंग पर डिपेंड करता है और ये शहर नहीं, एक प्रेशर कुकर है। सुपर 30, कोटा फैक्ट्री, आर्कशा, इस तरह की मशहूर मूवीज भी इस शहर पर बन चुकी हैं। फिजिक्स वल्ला, बायजूस और इसी तरह के बड़े बड़े नाम इस शहर से ताल्लुक रखते हैं। मगर इसी तरह का एक शहर पटना, जहां पर यूपीएससी, एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। लाखों स्टूडेंट्स हर साल यहाँ पर आते हैं उम्मीद लेकर, ख्वाब लेकर। कोई कामयाब होते हैं तो कोई सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। और यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का आपस में ऐसा कंपटीशन कि आपको लगेगा कि बॉलीवुड मूवी चल रही हो। सुपर 30 मूवी के अंदर भी ये चीज दिखाई गई है कि कोचिंग सेंटर आपस में किस तरह से कॉम्पीट करते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियां भी देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली खान सर के इंस्टीट्यूट के अंदर। खान सर कौन है, इनकी क्या कहानी है, इनके कोचिंग में फायरिंग क्यों हुई और इन पर FIR दर्ज क्यों हुई, जानेंगे आज इस वीडियो में। खान सर इंडिया के मशहूर टीचर हैं जो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इनकी कहानी बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि खान सर इंडिया की नज़र में आज क्यों खटक रहा है और इन्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही है। कल तक इंडिया का एक बहुत बड़ा नाम आज रियासती दहशतगर्द कैसे बन गया। बायजूस इंडिया की ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी 2019 में कोविड के टाइम शुरू हुई और स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन यहाँ से कोचिंग लेना शुरू की। एक वक्त में 15 करोड़ बच्चे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे और इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 मिलियन थी। ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी थी। इसका अंदाजा आप इनके ब्रांड एम्बेसडर से लगा सकते हैं, जिनमें मेसी, शाहरुख खान, IPL और इंडियन क्रिकेट टीम खुद भी आती है। मगर 2024 के अंदर अचानक ये $22 मिलियन जीरो पर पहुंच गए और ये कंपनी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स निकाल लिए और कंपनी के CEO को भी हटा दिया गया। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोचिंग सेंटर सिर्फ तालीम देने का जरिया नहीं बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस समझे जाते हैं। इस तरह की बिजनेस इंडस्ट्रीज को चैलेंज करने के लिए आए खान सर। खान सर ने अपने कोचिंग के अंदर नीडी स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज बिल्कुल फ्री कर दी और अगर जिनसे फीस ली तो वो भी ना होने के बराबर। तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा शख्स आता है कि जो कि फीस नहीं लेता और गरीब स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े कोचिंग माफिया से ये कैसे हजम होगा। 2 जून 2026 की रात को 15 से 20 लोगों ने खान सर की एकेडमी पर हमला किया, पोस्टर वगैरह फाड़े और बहुत ज्यादा हंगामा करने की कोशिश की। इसके जवाब में खान सर के बॉडीगार्ड्स ने हवाई फायर किए, जिसकी वजह से ये मामला मजीद संगीन हो गया। और ये सब करने का एक ही रीजन था कि कोचिंग माफिया नहीं चाहता था कि यहाँ पर गरीब और मुस्तहिक बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हमारी कोचिंग इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं। खान सर के कोचिंग के बाहर बैनर लगे कि हमने इतने लोगों का सिलेक्शन करवाया है और इसी तरह ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के बाहर भी पोस्टर लगे कि हमने ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। वो अलग बात है कि बाद में पता चला कि जितने इन दोनों ने पोस्टर लगाए थे उससे तो कम सीट्स थी और एक दूसरे के कंपटीशन के अंदर ये नंबर्स बढ़ाते गए और ये कहानी आखिर लड़ाई झगड़े और फायरिंग तक जा पहुंची। अब ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के ऑनर को गिरफ्तार कर लिया है और खान सर पर FIR दर्ज हो चुकी है। एक बंदा जो लाखों स्टूडेंट्स का फेवरेट है, इंडियन गवर्नमेंट का भी फेवरेट है, क्योंकि वो पाकिस्तान को गालियां देता है, मुसलमानों को बुरा भला बोलता है, इसलिए वो इंडियन गवर्नमेंट, BJP और नरेंद्र मोदी का भी फेवरेट रहा। मैं खान सर के पाकिस्तान से रिलेटेड नजरियात को बिल्कुल नहीं मानता और झूठा समझता हूँ और उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मगर जो काम उसने किया उसको बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि तालीम के मैदान में उसने कोचिंग माफिया को चैलेंज किया और इसी तरह कैंसर का फ्री हॉस्पिटल बनाकर मेडिकल फील्ड को चैलेंज किया और नीट पेपर लीक होने के खिलाफ बोलकर गवर्नमेंट को चैलेंज किया। तो जब आप इतने सारे चैलेंज खतरात मोल लेते हैं तो फिर आप खान सर से फैसल खान बन जाते हैं।
पहले आप बीजेपी और गवर्नमेंट के फेवरेट होते हैं और बाद में आपको मुसलमान दहशतगर्द होने का ताना दिया जाता है। और आज वही खान सर है जो कि इंडिया के बड़े मेन स्ट्रीम चैनल पर आता था, आज उसे पुलिस ढूंढ रही है। तो ये रिजल्ट होता है निजाम को चैलेंज करने का या बच्चों के लिए अच्छा सोचने का। ये एक ना खत्म होने वाला कंपटीशन है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स किसी शहर में नहीं बल्कि किसी प्रेशर कुकर के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में खान सर की जो भी घटिया सोच है, मगर उससे हटकर मैं उसके तालीम और सेहत के अंदर करने वाले काम की तारीफ करता हूँ। बल्कि उसने स्टूडेंट्स के लिए नीट पेपर लीक पर जो आवाज़ उठाई वो भी एप्रिसिएशन के काबिल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाएं। और इसी तरह का कुछ पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए कुछ अच्छा करने का सोचता है तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशन लगाकर उसको दहशतगर्द या इस तरह का कोई गद्दार वतन करार दे दिया जाता है। खान सर के बारे में मैं तो ये राय रखता हूँ, आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।